नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है माता सीता का पुनर्जन्म, राधा या रुक्मणी। ये प्रश्न काफ़ी लोगों के मन में अक्सर आता है। यह एक रहस्य भी बना हुआ है। हर कोई इस बारे में सच जानना चाहता है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सही कि कौन है माता सीता का पुनर्जन्म, राधा या रुक्मणी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राधा जी के बारे में। त्रेता युग में जन्मी माता सीता और उनके बाद द्वापर युग में जन्मी राधा रानी के जीवन में हमें कई समानता देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि इनके पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से वैकुंठ लोक में वापसी तक इनके जीवन की कौन कौन सी घटनाओं में समानता है। राधा रानी और देवी सीता दोनों ही अपनी माँ की कोख से नहीं जन्मी थीं। राधा रानी नवजात बच्ची के रूप में प्रकट हुई थीं और देवी सीता कुंभ से निकली थीं। राधा रानी और सीता मैया दोनों का ही लालन पालन इनके जन्मदाताओं ने नहीं किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा तो गोलोक से धरती पर पधारी थीं, वहीं देवी सीता के असल माता पिता को लेकर भी कई कथाएं हैं। ऐसे में इन दोनों का लालन पालन करने वाले माता पिता और जन्मदाता अलग अलग थे। राधा रानी ने कान्हा के साथ रास तो रचाया, लेकिन इनका विवाह कृष्ण से नहीं हो सका और इन्हें पृथ्वी लोक पर भराई की वेदना को सहन करना पड़ा। वहीं देवी सीता का रामचंद्र जी से स्वयंवर तो हुआ, लेकिन रावण द्वारा हरण कर लिए जाने के बाद वह लंबे समय तक रामचंद्र जी से दूर रहीं। फिर रामचंद्र जी द्वारा वनवास दिए जाने के कारण उन्हें विरह की पीड़ा सहन करनी पड़ी। राधा के पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हुए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होनी चाहती हैं। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोलोक वापस चली गई। ऐसे ही सीता मैया भी श्री राम भगवान के सामने ही पृथ्वी में समा गई थी। देवी राधा और सीता मैया दोनों ही लक्ष्मी माता का अवतार मानी जाती हैं। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, पालनकर्ता की अर्धांगिनी होने के कारण देवी लक्ष्मी ने मानव जन्म के कष्ट भगवान विष्णु को अकेले नहीं झेलने दिए और उनके साथ पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया था। वहीं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सीता नवमी के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि इस दिन देवी सीता प्रकट हुई थी। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसी कारण से इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। तो देवी राधा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी, इसलिए इसे राधा अष्टमी कहा जाता है। अर्थात देवी राधा और सीता मैया दोनों ही अलग अलग युग में उस तिथि को प्रकट हुई जिस तिथि को स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। तो दोस्तों अगर इस तरह से देखा जाए तो राधा रानी ही माता सीता का पुनर्जन्म थी। लेकिन फिर रुक्मणी जी कौन थी, ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रंथ और स्रोत हर जगह रुक्मणी जी को ही साक्षात लक्ष्मी का अवतार बताते हैं और त्रेता युग में माता सीता भी लक्ष्मी जी का अवतार थीं। इसके अलावा महाभारत में भी एक लक्ष्मी रुक्मणी संवाद हमें देखने को मिलता है, जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मणी संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी से स्वयं कहा कि मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में ये कथा नहीं मिलती, आगे आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को शामिल किया गया। इसके अलावा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत पुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में बताया है। वह कहते हैं कि जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता हैं और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मणी हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आए हुए थे, क्योंकि वह सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए, यानी कि श्री विष्णु लक्ष्मी के। अगर दोस्तों स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा जी और रुक्मणी जी दोनों ही माता सीता के पुनर्जन्म थे। लेकिन दोस्तों यदि हम एक सच्चे भक्त की नज़र से देखें तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, अन्य सभी पत्नियां महालक्ष्मी यानी कि माता सीता का ही रूप थीं। बस हमें एक सच्चे भक्त की दृष्टि से देखने भर की देर है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ा जो भी तथ्य है पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।